नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। विजय रूपाणी के इस्तीफे होने के बाद अब बिहार में जो सियासत सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। वजह ये है कि नीतीश कुमार जिस जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी से बातचीत कर रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे, लेकिन उसके मुलाकात पर और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वजह यह है कि केंद्र सरकार ने ओबीसी की जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं किया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे, या फिर सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि उनकी मांगों को, उनकी बातों को, उनके विश्वासों के साथ विश्वासघात किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। इन्हीं तमाम सवालों पर जिक्र करेंगे। हमारे साथी सहयोगी अनुजा हमारे साथ है। अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि जब गुजरात में विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से बीजेपी में भी जो है तहलका मचा हुआ है, अटकलें तेज हुई हैं। उत्तराखंड में तस्वीरें हुई, कर्नाटक में हुई, अब बिहार में क्या होने वाला? देखिए, बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार जो है वो काफ़ी शातिर नेता हैं और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके वहाँ पर सरकार बनाए हैं बिहार में। और इसके बावजूद जो है वो जातीय जनगणना को लेकर लगातार अपनी राय रख रहे थे और इसमें जो है उन्हें कई नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था, जैसे कि तेजस्वी यादव भी लगातार यही बातें कह रहे थे। तो जब ये सारी बातें एक साथ जुड़ जाती है, उसके बाद केंद्र से जब पास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो जरूर बनती है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार अभी नाराज तो जरूर हैं, लेकिन इतनी जल्दी वो एक्शन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो काफी शातिर हैं। तो ये जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है बहुत फूक फूक कर अब कदम रखेंगे। और जैसा कि गुजरात में देखा गया वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, तो विजय रूपाणी का इस्तीफा, तो ये सारी चीजें जो है इतनी जल्दी अभी नहीं होंगी, क्योंकि अभी जो है बिहार में इलेक्शन ही हुए हैं और अभी नीतीश कुमार सीएम ही बने हैं। तो वो जो है काफी सोच समझकर अब अपनी प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो ये लाजमी है ना अनुजा की, जो उम्मीद थी खास करके नीतीश कुमार को, लेकिन उस पर जो है पानी फिर गया है। तो अब सवाल ये उठा रहे हैं, आज जब मीडिया कर्मी ने उनसे बातचीत की, पत्रकारों ने बातचीत की जातीय जनगणना को लेकर, उन्होंने मुंह तक अपना नहीं खोला। तो क्या सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से वो डर गए? वो इस वजह से मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ क्योंकि बिहार में जो चुनाव हुए तो विधानसभा सीटें में बीजेपी से कम सीटें आई हैं जेडीयू को। क्या ये वजह माना जाए? क्या ये भी वजह माना जाए कि अगर वो डर रहे हैं तो फिर क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया क्या इस वजह से? देखिए, डर तो लाजमी है ना, क्योंकि जब चुनाव हुए थे वहां पर, उस वक्त भी जो है वो नीतीश कुमार बहुत कुछ कहते हुए नजर नहीं आए थे। उनको उसी वक्त से डर था कि इस बार वो सत्ता में आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बिहार की जनता जो है वो बदलाव चाह रही थी। और खुद अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो सबसे ज्यादा सीट लेकर आए हैं। तो डर तो था ही, लेकिन इस बीच वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं, उसके बाद वापस से सत्ता में आ जाते हैं। उसके बाद फिर बीजेपी जो है वो उनकी बातों को नहीं सुनती है, उनके डिमांड्स को पूरा नहीं करती है। तो ये तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है धीरे धीरे वो दब रहे हैं, उन पे बोझ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब एक सवाल ये है अनुजा, जैसा आपने जिक्र किया कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर जो है अपना सवाल उठाती रही है, केंद्र सरकार पे निशाना साधती रही है, जिसमें से अखिलेश यादव भी हैं, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार खुद थे। सियासी तौर पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ खड़े हो गए थे। तो अब सवाल ये है कि विपक्ष तो विपक्ष है, लेकिन जब उनके सहयोगियों ने जब सवाल उठाया तो आखिर जो गरीब तबके के लोगों का अगर जनगणना हो जाएगा, सरकारी खाते से उन्हें मदद मिलने लगेगा, तो इन लोगों का जातीय जनगणना करने में क्या बुराई है? क्या विपक्ष राजनीति करने के लिए जनगणना कर रही है या फिर सही में उन्हें मदद पहुंचाने के लिए? देखिए, विपक्ष जो है वो लगातार ये डिमांड कर रही थी और खुद नीतीश कुमार भी ये चाह रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं सकी। और केंद्र की सरकार जो है वो भाजपा चला रही है और खुद बिहार में देखें तो बीजेपी के साथ गठबंधन है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार जो है वो अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो जो है बोलते थे जो भी वो ज़रूर हो जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद बहुत मजबूत है। तो अब जब भी कोई डिमांड होती है नीतीश कुमार की तो उन्हें बीजेपी के साथ जो है वो डिस्कस करना होता है, उसके बाद वो जो चीज़ें जो है वो पारित होती है, फिर उन पर कुछ काम किया जाता है। बिल्कुल, हालात इंसान को कमज़ोर कर देता है। वही वजह है कि आज जेडीयू जो है कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि सीटें कम हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें बहुत हैं। ये हो सकता है, लेकिन एक सवाल अनुजा जो बहुत लाजमी है, पंजाब में जो इस्तीफ़ा हुआ कैप्टन अमरिंदर का, आपको बाखूबी पता है कि किस वजह से हुआ। गुजरात में जो इस्तीफ़ा हुआ विजय रूपाणी का, बाखूबी आपको पता है किस वजह से हुआ। हर जगह नाराज़गियाँ चल रही थी। तो क्या
क्या अब ये माना जाए मोटा मोटी कि बिहार में भी जो एनडीए की सरकार, एनडीए और जेडीयू के मिल के जो सरकार है, यानी बीजेपी या जेडीयू की, तो क्या यहाँ भी नाराजगियां अब चलने लगी हैं? नेताओं के बीच नाराजगियां देखी जा रही है, असंतोष दिखाया जा रहा है, अंतर्कलह चल रहा है, तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार भी अब इस्तीफा दे देंगे? देखिए, शुरुआत तो जरूर हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के बातों को नहीं सुना जाना कहीं ना कहीं नीतीश के मन में जो है ये बातें जरूर पैदा कर देती है कि वो जब पद पे हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि मन में खटास जरूर पैदा हो गया है और ये धीरे धीरे अब बढ़ता जाएगा। लेकिन बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सारी चीजें जो थी वो साफ थी, वो दिख रही थी लोगों को, लेकिन बिहार में ऐसा बात नहीं है। बिहार में क्या है कि वहाँ के मुख्यमंत्री में मनमुटाव तो चल रहा है, लेकिन ये सारी बातें अभी खुलकर नहीं आ रही है और हो सकता है कि धीरे धीरे ये बातें सारी खुलकर आने लगे। जब खुल के आएंगी तो तस्वीरें साफ भी हो जाएंगी कि इसके मन में क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक आखिर में छोटा सा सवाल ये है अनुजा, जो लाजमी है वो ये कि जब गुजरात का हम लोग जिक्र कर रहे थे, जब विजय रूपानी का इस्तीफा हुआ तो वहाँ भी चुनाव है कुछ ही महीने के बाद, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जमकर हमला बोला। बिहार में अभी इस वक्त चुनाव तो नहीं है, भले मनमुटाव चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर साथ चुनाव लड़ने वाली थी। केसी त्यागी जी जो है जेडीयू के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने खुद कहा कि 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो क्या अब ये नाराजगी के बाद नीतीश कुमार के मांग को नजरअंदाज करने के बाद क्या आपको लगता है कि यूपी चुनाव में साथे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नीतीश के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उन्हें डर तो है ही कि वो कुर्सी उनके हाथों से ना चला जाए, क्योंकि हालिया मामला आप देख ही चुके हैं गुजरात में, फिर पंजाब में, तो डर तो है। तो वो इतनी जल्दी जो है वो इतना बड़ा एक्शन तो नहीं लेंगे, दब दब कर ही रह रहे हैं और ये चीज़ जो है वो चुनाव के वक्त भी देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी गठबंधन के साथ चलना पड़ेगा। बिल्कुल, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अदरवाइज। लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और चुनौतियां भी हैं कि अब नीतीश कुमार जो समझकर जिस नीयत से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, अलायंस किया था, लेकिन उस पर बाखूबी काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं और जेडीयू के, उन दोनों में भी नाराजगियां चल रही है, असहमतियां चल रही हैं। असम के भी 6 विधायक जो है जेडीयू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया सिरे से, अब नीतीश कुमार का क्या रुख रहेगा? भले ही मीडिया कर्मी के तमाम सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया है, अपना जवान तक उन्होंने नहीं खोला है, लेकिन आज न कल उन्हें खोलना पड़ेगा कि अब उनका रुख क्या रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।